नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतों का बसेरा कहते थे। वर्षों से कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अजय एक युवा और साहसी लड़का इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने दोस्तों के साथ बहस करते हुए दावा किया, मैं उस हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया पर वह नहीं माना। अगली रात चांदनी की हल्की रोशनी में अजय ने अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के गेट पर जंग लगा ताला था, लेकिन अजय ने किसी तरह उसे खोल लिया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। हवेली के भीतर चारों तरफ धूल जमी थी और फर्श पर जाले लटके हुए थे। अजय ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर लटके पुराने धुंधले चित्र उसे घूरते हुए से लगे। अचानक एक तस्वीर नीचे गिर गई और जोर की आवाज गूंजी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चरमराने लगीं, मानो किसी का वजन सहने में असमर्थ हो। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही उसे एक औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक झूला रुक गया। दीवार पर लगा आईना अपने आप धुंधला होने लगा। अजय ने देखा कि आईने पर खून से भाग जाओ लिखा हुआ था। वह डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक साया उसके सामने से गुजरा। अजय ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन साया गायब हो चुका था। अजय के कानों में अचानक किसी की फुसफुसाहट गूंजी, तुमने गलती की है, अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने नीचे देखा तो वहां खून से सने हाथ थे जो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अजय किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक हवेली के हर कोने से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और हवेली का फर्श कांपने लगा। अजय ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, न हवेली न कोई निशान। अजय का चेहरा डर और उलझन से सफेद पड़ गया। गांव लौटकर अजय ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बयान कर रहा था। आज भी लोग कहते हैं कि अजय रात में अक्सर चीखते हुए उठता है, क्योंकि हवेली का रहस्य उसके सपनों में उसे डराने आता है।